सभी को सुप्रभात। आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। उसके उपलक्ष्य में मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है दशहरा का पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय। इसका लेखक का नाम है डॉक्टर BL सैनी। दशहरे जिस विषय विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरे का त्योहार मुख्य रूप से रामायण की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई का अंत किया था। इसके अलावा इस पर्व को देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार के रूप में भी मनाया जाता है, जिससे यह शक्ति और साहस का पर्व भी कहलाता है। दशहरे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। दशहरा का सबसे प्रमुख संदेश ये है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका पर चढ़ाई की थी। रावण, जो कि असुरों का राजा था, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गया था। भगवान राम ने अपने साहस, धैर्य और सत्य के बल पर रावण का अंत किया और धर्म की स्थापना की। समाज में दशहरे का प्रभाव। दशहरे का पर्व हमें यह सीख देता है कि किसी भी प्रकार की बुराई, चाहे वह अहंकार हो, लालच हो या अन्य कोई नकारात्मक गुण, अंततः पराजित होता है। इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई का संग्राम चलता रहता है, और दशहरा हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी बुराई आदतों को पहचान कर उन्हें खत्म करना चाहिए। दशहरे का आयोजन और रावण दहन। दशहरे के दिन जगह जगह मेलों का आयोजन होता है, जिसमें रामलीला का मंचन प्रमुख होता है। रामलीला के माध्यम से भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया जाता है। दशहरे का मुख्य आकर्षण रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। लोग इस आयोजन में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और इसे देखकर उनके मन में सत्य और धर्म की महत्ता की पुनः स्थापना होती है। दशहरा आत्म विकास का संदेश। दशहरा केवल रावण के पुतले को जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के रावण को भी समाप्त करने की प्रेरणा देता है। हमसे प्रत्येक के भीतर कोई ना कोई बुराई छिपी होती है। अहंकार, क्रोध, लालच, द्वेष, और दशहरा हमें यह अवसर देता है कि हम उन बुराइयों को पहचानें और उनसे मुक्ति पाएं। विजयदशमी और समाज सुधार। दशहरा न केवल व्यक्तिगत सुधार की प्रेरणा देता है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसका विशेष महत्व है। यह पर्व सामूहिक रूप से एकजुटता, सहयोग और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, असमानता हो या अज्ञानता, दशहरा हमें उन सभी बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। उपसंहार। दशहरा का पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का भी संदेश देता है। यह पर्व हमें बताता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलें तो अंततः जीत हमारी ही होगी। रावण का जलना और राम की विजय हमें यही प्रेरणा देते हैं कि अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सदा विजयी होता है। इस दशहरे पर हम सबको संकल्प लेना है चाहिए कि हम अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करेंगे और अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे, ताकि हमारा जीवन और समाज दोनों ही समृद्ध और सुखमय बन सके। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।